हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले दोस्तों एक वेब पेज में इमेज को कैसे ऐड किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे इमेज टैग के बारे में। इमेज टैग क्या होता है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, आज हम सभी एक एक करके देखने वाले हैं। और हम उसका यूज़ केस देखेंगे कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमने यहाँ पे VS कोड ओपन किया है और यहाँ पे हमने इमेज एग्जाम्पल डॉट HTML करके एक फ़ाइल ऑलरेडी सेव कर रखा है। तो हम यहाँ पे फटाफट अपना बॉयलर प्लेट ले लेते हैं। Shift 1 एंटर से बॉयलर प्लेट आ जाता है, आप सभी को मालूम है। तो दोस्तों यहाँ पे पहले टाइटल दे देते हैं कि इमेज एग्जाम्पल EXAMPL एग्जाम्पल, ठीक है। अब आ जाते हैं बॉडी टैग में। बॉडी टैग में हमको सिंपली एक इमेज टैग ओपन करना है जो कि होता है IMG। ये होता है इमेज टैग। तो आप जैसे इमेज टैग ओपन करेंगे इसमें आपको SRC और ऑल्ट ये आपको डालना कंपलसरी होता है। अगर आप फ़िलहाल के लिए ऑल्ट को हटा दीजिए, हम देखते हैं SRC। अब SRC क्या होता है? SRC इसका एक एट्रीब्यूट होता है इमेज टैग का। इमेज टैग तो हमने ले लिया, अब इमेज कहाँ से लाएंगे तो SRC में डालेंगे। SRC का फुल फॉर्म होता है सोर्स। SRC मतलब सोर्स। तो सिंपली हम आप एक फ़ाइल में जाके, कहाँ है फाइल, सिंपली हम एक फ़ाइल में जाएंगे, अपना एक इमेज ले लेंगे। जैसे कोई भी, मैं ये इमेज ले लेता हूँ। इमेज कैसे लेंगे, यहाँ पे हमको फुल उसका लोकेशन कॉपी करना पड़ेगा। तो हम पहले यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, सिक्योरिटीज़ में आएंगे और ये आपको दिख रहा है ना लोकेशन इसका, इसको हम पूरा इसको कॉपी करेंगे यहाँ से। इसको कॉपी करके आप VS कोड में आके सोर्स जो है, इस सोर्स के जो इसका डबल इन्वर्टेड कॉमा है उसके अंदर इसको पेस्ट करेंगे पूरा, सीड से लेके लास्ट .jpg तक पूरा हमको यहाँ पे लेना है। तो हम अपना यहाँ पे लाइव सर्वर चालू कर लेते हैं। लाइव प्रीव्यू देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे अभी मेरे को कोई इमेज नहीं शो कर रहा है। इमेज कोई भी शो नहीं कर रहा है। जबकि अगर मैं इसको गूगल में शो ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। जब मैंने इसको क्रोम में ओपन किया तो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है, जबकि यहाँ पे लाइव प्रीव्यू में ये इमेज लोड नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों यहीं ज़रूरत पड़ती है हमको ऑल्ट की, ALT ऑल्ट। यहाँ हमको ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे हियर इज़ एन इमेज, ठीक है। तो हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे एक इमेज है। यहाँ पे पता चल रहा है यहाँ पे एक इमेज है। पहले यहाँ पे ये इमेज को अगर हटा देते ऑल्ट को तो यहाँ पे देखो हट जाता है। ये यहाँ पे से हियर इज़ एन इमेज हट जा रहा है। हम लोग को पता ही नहीं चल रहा यहाँ पे एक इमेज है या क्या है, कुछ है कि नहीं। लेकिन हम लोग यहाँ पे इसके ऑल्ट डाल देते हैं कि हमको पता चलेगा कि यहाँ पे एक इमेज है। इन केस अगर इमेज लोड नहीं हो पा रहा है तो, जैसे कि यहाँ इस केस में देखिए यहाँ पे आपका इमेज लोड नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप क्रोम पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आपका इमेज लोड है। तो इस केस में आपको ऑल्ट की ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों ऑल्ट हम सिर्फ इसके लिए नहीं डालते, हमको ऑल्ट SEO पे भी रैंक कराने में बहुत मदद करता है। तो ऑल्ट कंपलसरी आप डालना ना भूलें इमेज टैग में। जब भी आप इमेज टैग यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ऑल्ट आपको कंपलसरी डालना ही डालना है। उसके अंदर आप चाहे कुछ लिखो या मत लिखो, लेकिन ऑल्ट प्रॉपर्टी वहाँ पे आपको शो करानी है, ठीक है। तो ये हमने इसकी दो प्रॉपर्टीज़ देख ली। एक होता है एट्रीब्यूट्स देख ली, एक होता है सोर्स जहाँ पे हम अपने इमेज का लोकेशन डालेंगे। दूसरा होता है ऑल्ट, यहाँ पे एक अल्टरनेट टेक्स्ट रहता है जो कि इमेज लोड ना होने पर ये शो कराता है, ठीक है। तो आगे आते हैं यहाँ पे दोस्तों, इसकी विड्थ और हाइट भी हम लोग यहीं पे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमको अलग से CSS में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी इसका एक एट्रीब्यूट है। यहाँ पे लिख देंगे विड्थ और यहाँ पे आ जाएगा विड्थ। यहाँ पे हम लोग इसका विड्थ जो आपको देना है, जैसे मैंने यहाँ पे 300 पिक्सल दे दिया। साथ ही इसके हाइट भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। हाइट मैं दे देता हूँ सपोज़ 400 पिक्सल, ठीक है दोस्तों। तो इसको सेव करके एक बार देखते हैं और इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे। देख सकते दोस्तों इसका हाइट बढ़ गया है। तो दोस्तों हाइट विड्थ भी इसका एट्रीब्यूट होता है, जिसके लिए आपको अलग से CSS में बजाने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी प्रॉपर्टी वो CSS का प्रॉपर्टी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों ये हो गया। इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टाइटल, TITLE टाइटल। दोस्तों टाइटल क्या करता है, टाइटल में जैसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं INDI इंडियन आर्मी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए टाइटल क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे अभी कुछ नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं इमेज पे अपना कर्सर लेके जाता हूँ, हवर करता हूँ, देखते दोस्तों यहाँ पे एक इंडियन आर्मी लिख के आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स, देख रहे हैं। तो टाइटल जनरली ये करता है कि ये
इन्फॉर्मेशन देता है उस इमेज के बारे में कि इमेज क्या है। जैसे आप कुछ भी लिख सकते हो, जहाँ इंडियन आर्मी का फोटो था मैंने यहाँ पे इंडियन आर्मी लिख दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, ये टाइटल ये काम करता है, ठीक है। तो ये टाइटल क्लियर हो गया है। अब आते आगे इसके नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे, जो कि होता है लोडिंग, LODING लोडिंग, LODING लोडिंग। इसमें दो टाइप होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका एगर ही रहता है, लेकिन आप डालो या मत डालो, इसका बाय डिफ़ॉल्ट एगर ही लोडिंग रहता है। तो एगर में क्या होता है, ये जैसे ही आप पेज ओपन करोगे इमेज इंस्टेंट लोड हो जाता है। इससे इमेज इंस्टेंट लोड हो जाता है, टाइम नहीं लेता। ये स्पीड परफॉर्मेंस के लिए जनरली यूज़ होता है। तो इसका नेक्स्ट टाइप है, क्या है, लेज़ी। लेज़ी में क्या होता है, लेज़ी जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, लेज़ी में क्या है, बहुत स्लो होता होगा। बट इसमें कैसा होता है, जैसे जब यहाँ तो मेरा एक ही इमेज है, इसलिए इसका लेज़ी का प्रॉपर यहाँ पे नहीं दिखेगा। ये तब होता है जब हमारे पास बहुत सारे इमेज होते हैं जो स्क्रीन के बाहर चले गए होते हैं, ठीक है। तो स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ऊपर आता है। तो जब तक वो स्क्रीन के बाहर है तब तक वो लोड नहीं होगा, और जैसे ही वो स्क्रीन में आएगा उस टाइम वो लोड होगा। तो उसको बोलते हैं लेज़ी लोडिंग। लेज़ी मतलब वो जब स्क्रीन में आगे दिखेगा, यहाँ पे विजिबल होगा तब लोड होगा, नहीं तो वो लोड नहीं होगा। लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट एगर होता है वो स्क्रीन में रहे या ना रहे वो लोड हो जाता है तुरंत, इंस्टेंट। जैसे आपने वेबसाइट ओपन किया वो लोड हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा कुछ इमेज टैग। हाँ, और मेन बात दोस्तों, इमेज टैग को कभी भी क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इमेज टैग को कभी भी क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वर्ड एलिमेंट है, इस वर्ड टैग है, इसको सिर्फ ओपन करना है, ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है इसी में। ये आपको ये वाला टैग डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप इसको हटा देंगे। तो इसको सिर्फ ओपन करिए और सोर्स डालिए, अपना एट्रीब्यूट लिखिए, जो भी करना है काम करिए, और उसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। इसको बोलते हैं वर्ड टैग। वर्ड टैग जो कि सिर्फ ओपन होता है, क्लोज नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का वीडियो इमेज टैग के ऊपर। तो दोस्तों आप सभी को उम्मीद है कि यह समझ आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट ज़रूर करो।